हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि क्वांटम नंबर 4 नंबर का एक सेट होता है जो कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता देता है। तो उसी में पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि ये बताता था कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। तो आज हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में या किस एनर्जी लेवल में है। सेल को ही एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यानी कि n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है। फर्स्ट सेल के लिए हम लोग क्वांटम नंबर 1 लिखते हैं। सेकेंड सेल का क्वांटम नंबर 2 होगा, थर्ड सेल का 3 और फोर्थ सेल का 4। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर अगर 4 है तो वो इलेक्ट्रॉन चौथे सेल में प्रेजेंट होगा। और इन सेल को हम लोग K, L, M और N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है किसी इलेक्ट्रॉन का तो वो K सेल में होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है किसी इलेक्ट्रॉन का तो वो M या तीसरे सेल में होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेल नंबर बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो ये आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है। जितना इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा सेल का ज़रूरत होगा। और आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी किया जा सकता है। जैसे हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे भी जंप होगा, तो ये जंप करते करते इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसलिए पॉसिबल नंबर ऑफ सेल जो है किसी एटम में वो इनफाइनाइट हो सकता है। इसीलिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन सोडियम एटम, तो आंसर होगा इन्फिनिटी, या मैक्सिमम पॉसिबल सेल जो है वो इन्फिनिटी होता है। इसलिए अगला पॉइंट है कि ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है। सही बात है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा है यानी कि n का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 2 है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 3 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 4 है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ता जाएगा सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट है इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी सेल का एनर्जी कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप याद रखें कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हम लोग जाएंगे उस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा। हाइयर द वैल्यू ऑफ एन हाइयर इज द एनर्जी। इसमें लास्ट पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी सेल में कितना ऑर्बिटल है और उसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों चीज़ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n है तो उस सेल में n स्क्वायर के बराबर ऑर्बिटल होगा और 2n स्क्वायर के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो ऑर्बिटल के संख्या का डबल है। मीन्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे ये फोर्थ सेल है तो इसके लिए n का वैल्यू हो गया 4। तो इस फोर्थ सेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो फोर्थ सेल में 16 ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। इसी तरह अगर थर्ड सेल है तो उसमें n का वैल्यू 3 हो जाएगा, उसमें ऑर्बिटल हो जाएगा n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है तो हम
उस सेल में कितना ऑर्बिटल हो सकता है और कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है ये भी बता सकते हैं। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है या किस एनर्जी लेवल में है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकता है, 1 से इन्फिनिटी तक। फिर हम लोगों ने देखा कि ये डिस्टेंस बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा है या कम है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम है यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो एनर्जी कम। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो एनर्जी ज्यादा। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि उस सेल में कितना ऑर्बिटल है और कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकता है। तो अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।